अगर कोई आपसे बोलता है ना कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो इससे आपका पेट कम हो जाएगा, या ये वाला खाना खा लो इससे आपका पेट कम हो जाएगा, तो यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नाभि से नीचे का जो हमारा पेट होता है, या जो हमारा एंटायर जो हमारा ये वाला रीजन होता है ना, पूरा बेली फैट जो होता है, ये हमारा सबसे जिद्दी फैट होता है। ये सबसे पहले आता है निकल के जब आप वेट बढ़ाना शुरू करते हैं, और सबसे लास्ट में जाता है जब आप वेट घटाना शुरू करते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी फैट लॉस जर्नी पे हैं, वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी बाकी जगह का फैट तो भी जाने लग रहा होगा, लेकिन पेट अभी आपका कम नहीं हो रहा होगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और इसका कारण होता है आपका सही ट्रैक पे ना चलना। आप ब्लाइंडली कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, आप ब्लाइंडली कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं कवर कर रही हूँ 2 वीडियोस में। आज जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगी वर्कआउट आपको किस तरीके का करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज कितनी कितनी देर के लिए आपको करनी चाहिए। फिर इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको पूरा खाने पीने के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से खाना खाना है, कितनी कैलोरी तक आपको एक दिन में लेना चाहिए। सारी चीजें डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी आप मेरे साथ पहले एक्सरसाइज देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको कैसे करना है, कितना देर करना है, सब चीजें बताती जाऊंगी। और अगर सच में आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो इन प्रैक्टिसेस को अभी आप मेरे साथ साथ में करो। कितने लोग 100% रेडी हैं अपना बेली फैट कम करने के लिए, कमेंट सेक्शन में रेडी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सच में सीरियस है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं, या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। अभी जो प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इनको आपको दिन में 2 बार करना है जब भी आपको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनको सुबह सुबह खाली पेट ही करोगे तभी आपको फायदा होगा, दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान ये रखना, खाना खाने के एकदम से बाद नहीं करना। मतलब ऐसे नहीं कि आपने 1 बजे खाना खाया, 2 बजे आप ये करने लग गए लंच के बाद, ऐसा नहीं। 1 बजे अगर आपने खाना खाया तो आप 4 बजे ये प्रैक्टिस करो। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात को टाइम अगर आपको मिलता है तो 7 बजे डिनर कर लो, और फिर 10 बजे आप ये प्रैक्टिस करो। यानी आपके खाने और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना थोड़ा सा हल्का रखना है, बाकी आपको मैं बता ही दूंगी अगली वीडियो में कि क्या क्या आपको खाना है। उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आराम से अपना एक्सरसाइज भी कर पाओगे, डाइट प्लान भी फॉलो कर पाओगे, और अपना बेली फैट बड़े आराम से कम कर लोगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखेंगे, पेट को थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ खींचिए। मतलब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका पेट एकदम टाइट होना चाहिए, थोड़ा सा खींचा हुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाइए और ऐसे टैप कीजिए धीरे धीरे, ठीक है। आप चाहे तो अपने फोन में टाइमर लगा लीजिए, और अगले 2 मिनट तक आपको सिर्फ इस तरीके से पैरों को टैप करना है। पेट को टाइट करके रखना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, सिर्फ आपको अपने कोर को होल्ड करना है। नॉर्मल आप ब्रीदिंग करते रहिए, छोटा छोटा ब्रीथ इस तरह से, ठीक है। छोटा छोटा ब्रीथ करते रहिए, और ये प्रैक्टिस आपको अगले 2 मिनट तक इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करेंगे जॉगिंग। जब आपका 2 मिनट का ये हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट तक आप इस तरीके से जॉगिंग करेंगे। एक जगह खड़े खड़े इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। अभी तो आप सिर्फ मेरे साथ साथ में कर लो, टाइमर लगा के आप बाद में कर लेना जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से धीरे 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 आपको एक ही प्लेस पे खड़े होकर रनिंग करना है, आराम आराम से। अच्छा, जिन लोगों को अगर घुटने में परेशानी है, रनिंग नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना कर रखा है, वो लोग इस तरीके से ही टैपिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये दोनों मिला के आपको पूरे 3 मिनट तक करना है। 2 मिनट आपको स्लो करना है, 1 मिनट आपको फास्ट करना है, ठीक है। यहां से आगे आते हैं हाई नीज पे। आपको बिल्कुल सीधे रखना है, खड़े होना है ऐसे, कोर को टाइट कीजिए, कमर को सीधा रखिए, घुटने को ऊपर उठाएंगे, और कोशिश करेंगे घुटने को जितना हो सके अपनी नाभि के सामने, और ऊपर लेके आ सकते हैं तो चेस्ट के सामने घुटने को उठाने का ट्राई करो। अप 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 अप, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ। कमर सीधी रखिए, कोर को टाइट करके रखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोर को एंगेज करके नहीं रख रहे हैं, इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से फैट नहीं जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कोर को एंगेज करके रखें। कीप मूविंग, ये इस तरीके से आपको टैप करना है, पूरा घुटना ऊपर उठाना है ऐसे, और ये हाई नीज आपको 50-50 के 3 सेट आपको लगाने हैं, ठीक है। 50 बार किया ऐसे, एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर से आपने इस तरीके से 50 बार किया। पूरा ध्यान आपके कोर पे, आपकी ब्रीथ पे होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट, यहां से आगे हम जैक्स करेंगे। देखो, हर किसी के एक्सरसाइज करने का स्टेमिना अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ओवरऑल वेट ज़्यादा है
आपके घुटनों में तकलीफ है, आपकी कमर में दर्द रहता है, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, या आपने कभी पहले वर्कआउट नहीं किया, नया नया शुरू कर रहे हो, तो आपको जंप्स नहीं करने हैं। तो आपको कैसे करने हैं जैक्स? राइट वाला पैर उठा के राइट साइड में खोलेंगे और दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, एंड देन बैक। ध्यान रहे अभी भी कमर आपको सीधी रखनी है, पेट आपको अंदर की तरफ खींच के रखना है, इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े होना है, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे जाएंगे ऊपर, घुटना एकदम सीधे दोनों, एंड देन नीचे, ये इस तरह से। इसमें अगेन आप अपने फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए और 2-2 मिनट के लिए आपको इस तरीके से ये 3 बार करना है, ठीक है। ऊपर हाथ जा रहे हैं, सांस अंदर, नीचे हाथ आ रहे हैं, सांस बाहर, इस तरह से, ठीक है। 2-2 मिनट के टाइम में सेट आपने कर लिया। अच्छा, अब जिन लोगों का बहुत ज़्यादा एज नहीं है, फैट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टाइम से जर्नी पे हैं, स्टेमिना अच्छा है, वो लोग इस प्रैक्टिस को जंप करके करेंगे। ध्यान रहे पॉस्चर यही रहेगा, पेट अंदर, कमर सीधे, हाथ ऊपर सीधे, अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से, ठीक है। आपको इसके जो है 1-1 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। जंप के साथ कर रहे हैं तो 1-1 मिनट के 3 सेट, धीरे धीरे कर रहे हैं तो 2-2 मिनट के 3 सेट, ठीक है। ये प्रैक्टिस होगी। तो ये तो वो प्रैक्टिस है जो आपको खड़े खड़े करनी है, टाइम मैंने बता दिया है। बाकी प्रैक्टिस आपको बैठ के करनी है। आप मैट पे बैठ के भी कर सकते हो, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। ध्यान रहे कि एकदम सॉफ्ट सरफेस पे आपको नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड सरफेस होना चाहिए और इस पे बैठ के आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। फ्लोर पे जो आपको पहली प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको दोनों पैरों को इस तरह से सामने रखना है। दोनों हथेलियां आपको आपकी बैक, ये जो आपका स्पाइन है ना, इसके दोनों तरफ इस तरह से रखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा भी कमर दर्द की दिक्कत है तो उसमें आपको फायदा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी कमर की कोई नस पे नस चढ़ गई या कोई परेशानी हो रही है, आराम से आप इसको परफॉर्म कर पाओगे। चाहे आप पहली बार कर रहे हो तो भी कर पाओगे। दोनों हाथ इस तरीके से लगा दीजिए जैसे मैंने अभी बताया, और अब आपको दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलानी है, ऐसे ऊपर उठाते हुए पूरा आगे लेके जाइए पैरों को, और इस तरह से पूरा पीछे। दोनों पैरों को मिला के रखिए, पूरा आगे पूरा पीछे, जितने घुटने अंदर लेके आ सकते हैं अंदर लेके आइए, और इस तरह से बाहर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो और आपके पैर ऐसे सीधे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप यहाँ से शुरू करो, इस तरह से थोड़े थोड़े से, और धीरे धीरे करके पैरों को सीधा करते जाइए। 5 बार इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और 5 बार पीछे की तरफ। मेरे साथ साथ में कीजिए 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 बार रिवर्स में चलिए। 1 2, पैरों को मिला के रखिए। 3 4 5 एंड जस्ट काम डाउन। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अभी मैंने ये 5-5 बार आपको आगे पीछे करके दिखाई है। इस तरह से आपको ये 10-10 बार करनी है, 10 बार आगे 10 बार पीछे, और इसके आपको टोटल 3 सेट लगाने हैं। दूसरी प्रैक्टिस के लिए पैर को इस तरह से सामने खोल लीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए। अब धीरे से आपको अपने एक पैर को पूरा ऊपर उठाना है और इस तरह से नीचे रखना है। ध्यान रहे जो पैर नीचे है ये भी आपको बिल्कुल सीधा इस तरीके से खींच के रखना है आगे की तरफ। फिर पैर को पूरा ऊपर उठाइए, पूरा नीचे, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से लेग रेजेस का प्रैक्टिस आपको टोटल 20 टाइम्स करना है। 10 बार अभी आप मेरे साथ साथ में कीजिए। कम ऑन। 1 2, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए दोनों। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस मेरे साथ में की है तो आप देखोगे आपका ये वाला जो एरिया है एकदम नाभि से 2 इंच नीचे वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे आपको एकदम ऐसे खिंचाव जैसा महसूस हो रहा होगा सिर्फ 10 बार करने से। जब आप इसके 20-20 के 3 सेट लगाओगे तो फर्क आपको 2 दिन में ही दिखने लगेगा। इनिशियली तो आपको दर्द होगा यहाँ पे, जब आप नया नया शुरू करेंगे ना ये प्रैक्टिस, तो आपको अपने इन वाले मसल्स में दर्द महसूस होगा, लेकिन विद इन अ वीक आप अगर इंची टेप से नापेंगे तो वो डिफरेंस आपको फील होगा। थर्ड प्रैक्टिस करते हैं। के लिए भी अपने दोनों हाथ इसी तरीके से नीचे लगा दीजिए ताकि कमर पे कोई दबाव ना आए। पैरों को सामने रखिए। अब आपको एक एक पैर को ऊपर उठाना है यहाँ पे, और इस तरह से हवा में आपको पैरों को ऐसे हिलाना है, ठीक है। आपकी एड़ियाँ नीचे भी नहीं लगनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको ऊपर भी नहीं लेके जाना, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं अपना ये वाला रीज़न। इसको टारगेट करने के लिए जितना आप घुटनों को सीधा रखोगे, पैरों को स्ट्रेच करके रखोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट आएगा।
ठीक है, चलिए पैरों को सामने रखिए, उठाइए और शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी हमने 20 का ये एक राउंड किया है। इस तरीके से आपको 20 के 3 राउंड लगाने हैं, पैर आपको सीधे रखने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आप अपने हिप से थोड़ा सा दूर रखिए, यानी एड़ी और हिप्स के बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। गर्दन को ऊपर उठाइए इस तरह से, अपने फिंगर टिप से अपनी एड़ियों को टच करने की कोशिश करेंगे। राइट से राइट में, लेफ्ट से लेफ्ट में, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ध्यान रहे आपकी एड़ियाँ बहुत क्लोज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा। थोड़ा सा आगे रखो ताकि थोड़ा सा एफर्ट लगे आपको वहाँ तक पहुँचने में। इस तरीके से राइट लेफ्ट। ओके, इसको अभी हम 20 टाइम्स करेंगे। और प्लीज़ मेरे साथ साथ में करो, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना भी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। चलिए शुरू करेंगे। 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से पीछे लेट जाइए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। इनिशियली जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको अपनी गर्दन में, कंधों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल का दिक्कत है वो इस वाली जो हमने लास्ट में प्रैक्टिस की है हील टचेस वाली, इसमें अपनी गर्दन को उठाना अवॉइड कीजिए या फिर आप थोड़े थोड़े रेपिटेशंस कीजिए। ठीक है, अभी लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिसेस जो अभी हम लेट के कर रहे हैं ये आपको अपने पीरियड्स के टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपका पेट खराब है या आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तभी भी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। पीरियड्स खत्म होने के बाद आप आराम से इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए आप इस तरह से एल्बो प्लैंक में आएंगे, अपनी कोहनियाँ नीचे रखेंगे, उंगलियों को लॉक करेंगे और एक एक करके पैर को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से कंधों को अपनी कोहनियों के ऊपर लेके आइए। अब धीरे से नीचे जाएंगे एंड देन अप, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अपने घुटनों को, थाइस को थोड़ा सा नीचे टच कराइए और वापस ऊपर आ जाइए इस तरह से। ठीक है, ये आपको इस तरह से मूव कराना है। 10 बार आप मेरे साथ साथ कीजिए, फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ध्यान रहे हिप्स ऐसे नहीं जाने चाहिए, आपके कंधे पीछे नहीं जाएंगे आपकी कोहनियों से। इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपका कोर इसमें एंगेज नहीं हो पाएगा। आगे आइए इस तरह से, हिप्स को फ्लैट कीजिए एंड मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, काम डाउन। तो ये अभ्यास भी आपको डेली करना है। अभी हमने 10 का एक राउंड लगाया, आपको 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। शुरुआत में हो सकता है ये जितने रेपिटेशन मैं बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े थोड़े से शुरू करो और फिर धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस को आप बढ़ाते जाओ। दिन में 2 बार करोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 2 बार टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 1 बार आप इसको अच्छे से ज़रूर करें। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं एक्सरसाइज करने में, आपको कैसे ब्रीथ करना है, कैसे पोजीशन लेनी, इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में पूरा खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस अमाउंट में खाना है। आपको पता तब चलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाया होगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया पार्ट 2 आ गया है, आके देख लो और इसको फॉलो करना शुरू करो। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ 7 दिन तक अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप में से कितने लोग इसको आज से फॉलो करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दीजिए कि हाँ जी हम इस तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। जिस डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो डेट भी नीचे मेंशन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।